का बहुत ही गरीब थी और वो लोगों के घर घर जाकर झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। राजू, तुम घर का ध्यान रखना। मैं जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आती हूँ। चूल्हे में आग ये जलाने मेरी के लिए माँ है, जरा भी ये लकड़ियां मेरा नहीं भाई बची है। हैं। ऐसा बोलकर ममता जंगल से ये लकड़ियां लेने चली देखिए, जाती है। उसी जंगल के जब बीचों बीच एक चुड़ैल रहती लकड़ी थी। इस चाहिए, चुड़ैल के पास अपनी ये 3 देखिए सोने की सोने गायें। की वो गाय चुड़ैल अपनी गायों को पानी पिलाने के लिए नदी के पास लाती है और लेके बोलती है, आई है। दिन के समय कोई भी इस नदी के पास नहीं आता है, इसलिए मेरी प्यारी प्यारी गायों, तुम तीनों आराम से पानी पी लो। तब तक मैं भी पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा आराम कर चुड़ैल आराम लेती से हूँ। बिता रही ममता है। पानी पीने के लिए नदी के पास जाती है कि तभी उसकी नजर सोने की गाय पर पड़ती है। इस सोने की गाय से तो मेरी सारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। फिर तो मैं अपने राजू का स्कूल में दाखिला भी करा पाऊंगी। इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए, मैं इस सोने की गायों को अपने साथ ले जाती हूँ। सेठ, मुझे अपनी सोने की गाय कोई बेचनी है। गाय को अरे पैसे भाई मिले हैं। ममता बहन, तुम्हारे पास ये सोने की गाय आखिर आई कहाँ से? टोपी घुमा के 20,000 रुपया रखो। कहीं ऐसा ना हो कि गाय के साथ साथ तुम्हें इन पैसों से भी हाथ धोना पड़े। शाम हो जाती है ये और देखिए चुड़ैल नींद से चुड़ैल का जाग उठती है। आज तो बहुत दिनों के बाद मजे की नींद आ गई। कब दिन से शाम हो गई पता ही नहीं चला। अरे, मेरी प्यारी गाय कहीं दिखाई नहीं दे रही। कुछ ही दूरी पर चुड़ैल को अपनी 2 गाय दिखाई देती है। अरे, यहाँ तो बस 2 ही गाय है। मेरी तीसरी गाय कहाँ गई? फिर चुड़ैल हवा में उड़ते हुए अपनी सोने की गाय को ढूंढने लगती है। पूरा जंगल घूम लिया पर मेरी गाय कहीं नहीं दिखी। फिर चुड़ैल गुस्से से गांव की ओर जाती है और गांव जाकर एक सुंदर लड़की का रूप ले लेती है। फिर चुड़ैल कुछ आती जाती है। वहाँ उसे राजू दिखाई देता है। अरे बेटा, तुमने यहाँ आसपास कोई सोने की गाय देखी है? राजू बहुत ही उदास होकर बोलता है। उसे तो मेरी माँ सेठ को बेच आई। राजू की बात सुनकर ममता वहां जाती है। अरे, तो तू है जिसने मेरी सोने की गाय चुराई है? फिर वो लड़की अपने डरावने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और गुस्से से बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी गाय चुराए? मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर ममता चुड़ैल को 20,000 रुपए दिखाते हुए उसे सारी बात बताती है। चुड़ैल फिर से लड़की का रूप ले लेती है और फिर ममता और राजू के साथ सेठ के घर जाती है। सेठ, ये लो अपने 20,000 रुपए और मुझे मेरी गाय वापस करो। वही गाय तो वापस नहीं मिलेगी, टोपी घुमा के। फिर वो लड़की अपने डरावनी चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? टोपी घुमा के। चुड़ैल जी, ये गाय भी ले जाओ और ये 20,000 रुपए भी आप ही रख लो। मुझे जाने दो, है? जाने दो मुझे। ठीक है, इस बार तो मैं तुझे छोड़ देती हूँ, पर फिर कभी किसी के साथ धोखा किया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। गाय को देखते ही राजू बहुत खुश हो जाता है और गाय के पास जाकर उसे प्यार करने लगता है। अरे वाह, लगता है मेरी गाय राजू को बहुत पसंद करने